वो पुराने दरवाजे जो खुले थे, जो डायलॉग होता था, वो बंद हो गए हैं। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? देखिए, जो मैं आज तक कहता रहा हूँ कि इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशंस करें। तो अगर अब इंडिया कहता है कि हमने आपसे बात ही नहीं करनी, तो मेरी वो आर्गुमेंट इसको तो फॉर द मोमेंट तो सस्पेंड हो गई ना, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने एक कश्मीर में बारामूला में एक स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं कि लोगों ने हम बड़ा मशवरा देते हैं कि हमने पाकिस्तान से बात की जाए, लेकिन हम बात नहीं करेंगे पाकिस्तान से। और साथ में उन्होंने कहा, देखें कश्मीर डेवलपमेंट बड़ी हो रही है, वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन हो रही है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान और भारत की, आपने बड़ी हिस्ट्री तारीख की किताबें लिखी हैं और बड़ी हिस्ट्री पढ़ाई है इंटरनेशनली पूरी दुनिया में, आप क्या समझते हैं कभी पाकिस्तान और भारत की तारीख में कभी इस तरह का मौका आया है कि जब ये बात लीडरशिप यहाँ पहुंच गई हो कि हमें बात ही नहीं करनी, हम आपसे इंगेज ही नहीं करना चाहते? आप इसको कैसे देखते हैं सर, इसको अमित शाह साहब की स्टेटमेंट को और पाकिस्तान की और भारत की हिस्ट्री के हवाले से सर? देखें, पाकिस्तान और इंडिया का के जो लीडरशिप है, उनमें बात हमेशा किसी न किसी तरीके से होती रही है। अब ये जो स्टैंड अमित शाह साहब ने लिया है, ये एक मेरे ख्याल से एक्सट्रीम पोजीशन नज़र आ रही है हिंदुस्तान की तरफ से, कि वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी, और साथ में वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर की जो पुरानी लीडरशिप है, उससे भी बात नहीं करनी। ये बातें बिल्कुल एक नई किस्म का अंदाज़ है इंडियन गवर्नमेंट का। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आप ज़रा ज़हन में रखें कि जब उन्होंने आर्टिकल 370 और A35 या जो भी है उसको ख़त्म किया है, तो इमरान खान ने जब जो प्राइम मिनिस्टर थे तब इसी किस्म का बयान दिया था कि वी विल नेवर टॉक टू इंडिया। और एक दफ़ा जब जनरल बाजवा ने कहा भी कि हम कश्मीर के इशू को अ, बुनियाद नहीं बनाएंगे इंडिया के साथ ट्रेड करने में, और एक मिनिस्टर ने ट्रेड की बात भी की, तो हमारी कैबिनेट ने उसको ओवर रूल कर दिया। तो इमरान खान के दौर में इस किस्म की, वो क्या कहते हैं, कैटेगोरिकल पोजीशंस ली गई थी। और अभी देखिए, थोड़ी देर पहले जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, आप जरा यूं बैकग्राउंड को देखें ना, सर, और वहां से एक अफसोस का या सिंपथी के स्टेटमेंट आया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, और ख्याल था कि प्याज और टमाटर एंड सो ऑन हम इंडिया से आसानी से हासिल कर लेंगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम बिल्कुल इंडिया से नहीं कुछ भी मंगवाएंगे। तो इन हालात में मेरे ख्याल से अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वी विल टेक एक्सट्रीम पोजीशंस। आप हमारी सिंपथी को भी नहीं मानते जब आपका डिजास्टर आता है। आप हमारे से आसानी से जो चीजें ले सकते हैं वो भी लेने को तैयार नहीं है। तो व्हाई शुड बी टॉक टू यू? मेरे ख्याल से ये एक अंदाज जो अब बीजेपी गवर्नमेंट ने इख्तियार की है, वो सोची समझी एक उनकी पॉलिसी है कि इंडिया के पाकिस्तान के साथ ये जो डायलॉग का जो इशू है और ये वो है, उसका नेट रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। तो क्योंकि अगर आप ये देखें कि ये तो आप भी मानते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी ने अभी जब ये आया था फ्लडिंग, तो एक सिंपथी का मैसेज तो आया था ना वहां से। तो हाउ डिड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड? डिडंट इवन एक्नॉलेज इट। और उसके बाद ये जो है वो प्याज और टमाटर और ये चीजें भी हमने कहा हमने इंडिया से नहीं लेनी। तो अगर अब इंडिया भी इस तरह कर रहा है, तो वी हैव टू रियलाइज कि वहां पे भी एक बिल्कुल चेंज है इन द अप्रोच टुवर्ड्स पाकिस्तान। लेकिन पुरानी जो हुकूमतें थी, मेरे पास 10 वॉल्यूम है अपना मिस्टर भसीन के लिखे हुए, जिसमें 47 से लेके मेरे हेल्प इनटू द 80s के जो कम्युनिकेशंस हैं दोनों गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर्स की, वो सारी उसके अंदर हैं। तो ये सारा कुछ होता था। ये काम मेरे ख्याल से कारगिल के बाद हालात, यानी दोनों मुल्कों के बुरे होने शुरू हो गए। और उसके बाद फिर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 2001 में जो टेररिज्म का एक्शन हुआ, फिर इंडिया में हुआ। अब ये जो पोजीशन आप बता रहे हैं वैसे तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन दिस इज हाउ द इंडियंस आर नाउ, यू नो,
relating to Pakistan. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये तो फिर जो स्टैंड स्टिल पोजीशन है, इसमें एक तरफ इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है, स्ट्रेटेजिकली जो है वो समझते हैं कि आइसोलेट है। आप क्या समझते हैं, एंड इन डोमेस्टिकली ऑक्युपाइड है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? एक तरफ डोमेस्टिक पोलराइजेशन भी है डॉक्टर साहब, जिसमें आप देखते हैं कि किसी सियासी जमात के पास कोई मेन वो नहीं है, सोल्यूशन मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। इतने सारे मसाइल हैं, डोमेस्टिकली पोलराइज्ड है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान में एक अपॉइंटमेंट के ऊपर इतना शोर मचा हुआ है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट क्या होगी, कैसी होगी, क्या होगी। तो ये बताइए कि इस तरह की सिचुएशन में वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान के लिए? हम कैसे और भारत को तो फॉर अ मोमेंट छोड़ दें कि उनसे भी हम जानते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अगर फॉर एग्जाम्पल आप समझे इमरान खान ने एक पोजीशन ले लिया है, या जो इस वक्त रूलिंग कोलिशन है वो थिन मेजोरिटी में है, वो इमरान खान से, वो इंडियन गवर्नमेंट से बात नहीं कर रहा, और जिस तरह आपको पता है एससीओ में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों मौजूद थे, लेकिन कोई डायलॉग डिस्कशन हाथ तक नहीं मिलाया। इसी तरह बिलावल भुट्टो ने भी और डॉक्टर जयशंकर की भी कहीं हुई है इंटरेक्शन, लेकिन हाथ नहीं मिलाया। तो आप फिर पाकिस्तान को क्या करते हैं? माजी में तो पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी के जो वालिद हैं, ये बड़े अकोमोडेटिव हुआ करते थे, भाग भाग इंडिया चले जाते थे पहले तो। ये वो जमाने बदल गए हैं ना। ये बीजेपी की जो हुकूमत 219 में आई है, वो एक खास मैंडेट लेके आई है। एक मिनट यार, तो अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो पुराने दरवाजे जो खुले थे, जो डायलॉग होता था, वो बंद हो गए हैं। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? देखिए, जो मैं आज तक कहता रहा हूं कि आप इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशंस करें, तो अगर अब इंडिया कहता है कि हमने आपसे बात ही नहीं करनी, तो मेरी वो आर्ग्यूमेंट इसको तो फॉर द मोमेंट तो सस्पेंड हो गई ना, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो पाकिस्तान को अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए ऐसे इकदामात करने पड़ेंगे जिससे दुनिया पाकिस्तान की अहमियत किसी तरीके से तो माने ना। क्या हम अभी तक कामयाब हो गए हैं वो क्या कहते हैं FATF की लिस्ट से रिमूव होने में? नो। तो वहां पे काम किया जाए, और जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाए, ताकि कहीं से तो हमारे दरवाजे खुले ना। दोस्तों, आप सभी पाकिस्तान की हरकतों से वाकिफ ही होंगे। अब भारत की तरफ से ये साफ हो गया है कि एहसान फरामोश पाकिस्तान से अब हम बात नहीं करेंगे। इसका कारण मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, भारत जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म करना चाहता है और जम्मू कश्मीर के हालात और बदलना चाहता है, पर जैसे जैसे वहां रोजमर्रा जिंदगी आसान होती जा रही है, तो आतंकवादी अपना आतंक फैलाने के लिए किसी ना किसी की हत्या कर देते हैं। अब इसके कारण की बात करते हैं। आपको पता है जम्मू कश्मीर के हालात बदल गई हैं, तो अब जो POK के लोग हैं उन्हें वो सब सुविधाएं नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए। बस इसी को लेकर भी आज पाकिस्तान में भारत की तारीफ की जा रही है। भारत की सरकार जनता के दुख में साथ खड़ी रहती है। पाकिस्तान वाली बेचारी तो विदेश घूमने चली जाती है, इसलिए वहां की आवाम अब पाकिस्तानी सरकार से परेशान हो गई है। और तब से पाकिस्तान सरकार और बौखला गई है जब से जम्मू कश्मीर गए अमित शाह ने ये बोल दिया है कि पाकिस्तान से भारत अब बात नहीं करेगा। जिस तरह से इन पाकिस्तानियों ने आतंकवाद फैला रखा है, उसको देखते हुए ये फैसला अमित शाह ने लिया था, क्योंकि अब मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म करने के साथ साथ वहां की हालात भी बदलने में लग गई है। तो सबसे बड़ी बात तो आज ये है कि मोदी जी के द्वारा ही वहां जम्मू कश्मीर की जनता बहुत खुश है। जिस तरह से वहां अब टूरिस्टों का आना बढ़ गया है, उससे जम्मू कश्मीर की आवाम को अब रोजगार मिलने लगा है। वहां लोग अब परेशान कम है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।